एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन की मीटिंग चल रही है जिसमें शामिल होने के लिए देश भर के तमाम क्षेत्रीय क्षत्रप पहुंचे हुए हैं। ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, अखिलेश यादव सब पहुंचे हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर अपने सांसदों से बात की और ये उन्होंने कहा कि हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की ये 2023 इस साल की आखिरी मीटिंग है। प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में अपने सांसदों को आगे का लक्ष्य दे दिया और उन्होंने कहा जहां हम आप बैठकर अभी बात कर रहे हैं, ये हॉल जो है अभी 2/3 भरता है हम लोगों से, लेकिन 2024 में हम इतने लोग जीत कर आने चाहिए कि ये हॉल पूरा भर जाए। तो वो एक तरफ जहां अपनी पार्टी को 2014, 2019 उससे कहीं आगे बढ़कर सीटें जीतने का टारगेट दे रहे हैं, साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि विपक्ष जिस भूमिका में इस वक्त है, लगता है कि उसने ठान लिया है वो जहां है उसको वहीं रहना है। और बड़ा दुख होता है विपक्ष का रवैया देख करके, जिस तरीके से संसद के अंदर हंगामा हो रहा है और आसन पर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे चेयरमैन हो राज्यसभा के या स्पीकर लोकसभा के, उनको सांसदों को सस्पेंड करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा ये सब कुछ बहुत दुख देने वाला है। अंदर मौजूद थे रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री। बाहर निकलकर उन्होंने प्रधानमंत्री की बातें शेयर की, देखिए आप भी। वर्तमान संसद में हुआ, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत पीड़ा व्यक्त की। संसद चर्चा का विषय है। कई गंभीर बिल जिसे देश के विकास का और रास्ता बढ़ेगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है 3 प्रदेशों में हार के कारण। तो उस हताशा की खींच को निकालने के लिए संसद में अवरोध पैदा किया जा रहा है। और उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो नौजवान बच्चे लोगों ने कुछ किया, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जस्टिफाई करना, ये तो और भी चिंताजनक है लोकतंत्र में। हाउ कैन एनी पार्टी बिलीविंग इन डेमोक्रेसी कैन सीक टू कोवर्टली और ओवर्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जस्टिफाई व्हाट हैपेंड इन द पार्लियामेंट? उसकी जांच हो रही है, उसकी होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए, और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना। और हम जो यहां बैठे हैं, उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। आज कुछ लोग मिल रहे हैं दिल्ली में अलायंस के नाम पे, उनके बारे में भी, तो उनका मकसद ये है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना। और लेकिन हमारे जो हम सब जो बैठे हैं, तो हम लोगों को कहा, हमारा विचार है मेक भारत, भारत का भविष्य उज्जवल बनाना, ये हमारा उज्जवल भविष्य का, ये हमारा सोच है। उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम जिएंगे और काम करेंगे, ये हमारा सोच है। पार्लियामेंट इंसिडेंट के बारे में उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति डेमोक्रेसी में, प्रजाप्रभुत्व में उनका विश्वास है, इसको घोर खंडन करना था। हम सब मिलकर इसको खंडन करना था, लेकिन कुछ पार्टियां जो अभी हुए चुनाव का नतीजे से निराश होके, हताश होके, तो इसके बारे में एक तरह इसके समर्थन का भाषा जो उपयोग कर रहे हैं, ये तो इट इज मोर डेंजरस। जो एक्ट हुआ है उससे ही कंसर्न, उतना ही कंसर्न इस भाषा का है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है।
प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री संसद के अंदर जिस किस्म की सुरक्षा में चूक हुई उसको वो बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, कहा कि बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन साथ साथ उन्होंने विपक्ष के रवैये पर भी दुख जाहिर किया है। और आपको इससे जुड़ी खबर हम दे दें आज की कि सदन के अंदर हंगामा करने को लेकर के आज लोकसभा के 49 सांसदों को एक बार फिर सस्पेंड कर दिया गया और ये जो टोटल आंकड़ा है अब तक सांसदों के निलंबन का इस सत्र में वो 141 पहुंच चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कभी इतनी तादाद में सांसदों के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया है चेयर की तरफ से, जैसा इस बार देखने को मिल रहा है। ये विपक्षी सांसद मांग कर रहे थे कि जो संसद में चूक हुई उसको लेकर गृहमंत्री को बयान देना चाहिए, लेकिन सदन के अंदर प्ले कार्ड लेकर के जाना, बैनर पोस्टर लेकर के जाना, वेल में चले जाना या स्पीकर के आसन तक पहुंचने की कोशिश करना, ये सब कुछ देखा गया और इसको लेकर के फिर ये कार्रवाई की गई है आसन की तरफ से। 141 सांसद निलंबित, जिनमें से 95 लोकसभा के सांसद हैं। जैसा मैंने कहा, एक रिकॉर्ड है ये। 14 दिसंबर को 13 सांसद निलंबित किए गए थे, 18 दिसंबर को 33 और 19 दिसंबर को 49 सांसद निलंबित किए गए हैं। 14 तारीख को राज्यसभा से एक सांसद सस्पेंड हुए थे, डेरेक ओब्रायन टीएमसी के। 18 तारीख को 45 सांसद राज्यसभा से निलंबित किए गए और कुल मिलाकर के 46 राज्यसभा के सांसद हैं जो सस्पेंडेड हैं। राज्यसभा में समझिए विपक्ष के अब मात्र 94 जो सांसद हैं वो हाउस की प्रोसीडिंग्स अटेंड करने लायक बचे हुए हैं और लोकसभा में सिर्फ 114 ऐसे सांसद हैं विपक्ष के जो हाउस में जा सकते हैं, कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। बाकी सब जो हैं वो सस्पेंड किए जा चुके हैं। हमारे साथ शोएब रजा हमारे सहयोगी हैं। अभी जो ये मीटिंग चल रही है शोएब, विपक्ष की, इसमें भी ये मुद्दा जरूर उठेगा जिस तरीके की कार्रवाई विपक्ष के सांसदों पर हुई है, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुद्दा इसको लेकर चर्चा हो रही है, जानकारी मिली है और ये इस लिहाज से भी कि एकजुटता लाने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है कि सरकार देखिए किस तरह से हमारे सांसदों में कोई वो भेद नहीं कर रही है जब सस्पेंड कर रही है संसद के अंदर, जिस तरह से स्पीकर की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो ये बताने की कोशिश हो रही है, चाहे टीएमसी हो, डीएमके हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों के जो नेता है वो इस बात को कहते नजर आ रहे हैं, जो अंदर से हमें जानकारी मिल रही है। तो एकजुटता लाने की इसी बहाने एक कोशिश की जा रही है राजनीतिक पार्टियों के जरिए और गठबंधन में शामिल जो दल है उनके जरिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी खबर अंदर से लगातार सामने आ रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है और उसमें कई तरह की जो जिस तरह से हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, चाहे पंजाब का, दिल्ली की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर एक बड़ा जो चैलेंज है वो कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट के दरमियान ये है कि अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ब्रीफिंग की थी, उसमें इस बात को कहा था कि उनकी कोशिश ये होगी, क्योंकि लेफ्ट और जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो एक साथ चुनाव लड़ने से कतराते दिखाई देते हैं क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे वहां पर। तो कांग्रेस के साथ वहां पर तृणमूल कांग्रेस साथ आए और लेफ्ट को भी साथ लिया जाए, इसको लेकर बहुत एक तरीके से शंका है। ऐसे में कांग्रेस के जो नेता थे उनकी तरफ से कहा गया था कि वो केरल में तो रहेंगे लेफ्ट के साथ, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि वहां पर उनकी सरकार है, तो ऐसा ना हो कि वहां पर लेफ्ट को अलग रखा अभी जाए। तो बैठक तो जारी है और अलग-अलग राज्यों में लगातार हमें इस मीटिंग में चल रही अपडेट्स बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। शोएब, लौटेंगे आपके पास फिर थोड़ी देर में हम।